हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरती आशु ब्लॉग पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? भगवान करे, माता रानी करे अच्छे हों, बहुत 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 अच्छे हों और सपोर्ट करें हमें, देखते रहें। अच्छे होंगे तभी देखोगे ना। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि मेरी यूट्यूब फैमिली खूब बड़ी हो और खूब बढ़े और मुझे सपोर्ट करे। तो दोस्तों आज देखिए, ये देखिए कपड़े, ये कपड़े हैं शिवानी मैडम के और यही नहीं है, अभी तो बहुत रखे हैं बेड में। तो ये मैंने निकाले हैं और ये मेरे थोड़े ठीक से भी आते हैं, तो इन्हें मैं सबको अपने साइज़ के करूँगी। अब ये वैसा है खंडी बाजू का, रात को जिससे कि पहन के सो जाते हैं तो वो पहनती नहीं है। और ये टाइट सूट है, मुझे इनमें नहीं आती नींद, तो इसलिए ये सारे सूट, ये सूट पता है सिलवा तो लेती है लेकिन पहनती नहीं है। बिल्कुल नए सूट हैं, एक एक दो दो बार पहने हुए हैं। ये देखिए, तो इन्हें मैं अपने साइज़ का करूँगी और बना लूँगी बस इन्हें अपने। और ये कुछ वैसे कपड़े हैं जो कि वही है, इसका एक एक दो दो बार पहनती है। ये हाफ निक्कर रिंकू का है, उसने भी एक दो बार पहना है। ये लोवर, ये टी शर्ट, ये जर्सी गरम, ये सब, ये भी लोवर है, ये भी जर्सी है ये। तो ये देखती हूँ, यहाँ पे बच्चे नंगे घूमते रहते हैं बेचारे सर्दी में, तो उन्हें दे के आऊँगी। कुछ कम्बल वगैरह ले जाऊँगी। दोस्तों आप प्लीज़ ब्लॉग देखा कीजिए, मन को बड़ी ठंडक मिलती है जब कोई ब्लॉग देखता है और कमेंट करता है, हमें बताता है, हमारे गलतियों के बारे में बताता है। बस बना रही हूँ मैं, देखती हूँ कुछ होता है क्या, और नहीं तो मेहनत तो जारी रहेगी। मेहनत तो करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। कहते हैं ना, उम्र भले ही कितनी हो लेकिन मन की जो चाहना है वो कभी नहीं जाती इंसान की। तो मैं यही कहती हूँ, आप प्लीज़ देखा कीजिए। जब आप देखेंगे तभी आपको मेरी ये बात भी पता चलेगी कि मैंने ब्लॉग में ऐसे ऐसे देखा हुआ है, बोला हुआ है, सॉरी। तो कुछ ना कुछ नया दिखाती रहूँगी आपको। दोस्तों अब ये मैं बच्चों के लिए पुराने कपड़े, और दोस्तों कभी समय हुआ करता था कि मैं नए देती थी, नए दान करती थी, लेकिन समय का पता नहीं चलता इंसान का, किसी के साथ क्या हो जाए। तो दोस्तों एक बार की बात है कि हम उधर रहते थे अपनी कॉलोनी में, यहाँ तो कोई भिखारी वगैरह आते नहीं हैं, तो वहाँ हम रहते थे। एक छोटा सा बच्चा, कोई 8-10 साल का, जो शनिवार को तेल लेने नहीं आते, तो वो आया था। तो मैंने उसे नई कटोरी खरीदी थी और शिवानी थी जब छोटी, तो मैं नई कटोरी लाई थी, दिवाली के आसपास की बात थी। तो मैंने उस कटोरी में उसे आटा दिया और एक नई कटोरी में मैंने उसे तेल दिया। तो वो कहने लगा कि मुझे तो कटोरी समेत चाहिए, कटोरी समेत चाहिए। तो मैं दूँ उसे, तो सामने एक हमारे पंतानी बुढ़िया रहती थी, वो मुझे देख रही, कह रही बहुत दानन बनती है, देख के कटोरी दे देगी, नई कटोरी लाई है। और वो बुढ़िया उसे भगाने लगी, कहने लगी जाएगा नहीं तो।
और मैं उसे देना चाहती थी मगर लेकिन वो बुढ़िया ने भगा दिया। एक सामने हमारे पंटानी रहती थी, उसने भगा दिया कि जा यहाँ से। तो वो लड़का बहुत देर तक मांगता रहा मगर बैठा रहा वहाँ पे। और मैं बार बार ये सोचूं कि अम्मा अंदर चली जाए तो मैं इसे कटोरी दे दूँ, लेकिन वो अम्मा जा नहीं रही, वो भी सामने ही बैठी रही। कहने लगी, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हुआ करती थी, तो आमने सामने जो स्लिप डली रहती है उन पे मेरी स्लिप पे तो वो लड़का बैठा छोटा सा, और सामने वाली स्लिप पे वो बैठी अम्मा। तो उसने उस लड़के को भगा दिया। शनिवार का दिन था। तो हुआ क्या कि मैंने वो भगा दिया अम्मा ने वो लड़का। गर्मियों के दिन थे काफ़ी, तो पहले लाइट बहुत कम आती थी और शिवानी थी छोटी सी। दिवाली से बाद की बात है, कटोरी दिवाली पे लाई थी, लेकिन ये बात गर्मियों की है। तो अब मैंने उस कटोरी में आटा, जने कोई सब्जी थी शायद, तो सब्जी मैंने उसमें डाल के रख दी। और उस टाइम नालियों में पहले मतलब ये सीवर वगैरह तो होते नहीं थे, नालियों में ऐसे ही लैट्रिन वगैरह बहती रहती थी। तो मैंने कहा अब वो सुबह शनिवार, उसी दिन की बात शनिवार की, मैंने वो कटोरी में कुछ दाल जने कुछ सब्जी डाल के और रसोई में रख दी बाहर ही। मैंने कहा कि फ्रिज में रखूँगी, लाइट नहीं आ रही तो ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं बर्तन साफ़ करने लगी तो मैं शिवानी से कहने लगी, शिवानी जाइए नाली में डालिया। नाली में ही डालते थे वहाँ सब, शायद सब्जी थी कुछ। तो मैंने कहा ये नाली में डालिया। अभी शिवानी छोटी सी थी, उसने सोचा मम्मी कह रही है कटोरी को ही नाली में फेंक दिया। वो कटोरी समेत ही नाली में उसने डाल दी। मैंने कहा शिवानी कटोरी कहाँ है? कह रही मम्मी आपने तो कहा था नाली में डालिया। मैंने कहा अरे बोलती भी नहीं थी ढंग से, तो तलाशी के बोली मम्मी आपने तो कहा था नाली में डालिया। अब मैं बहुत हंसी। मैंने उस अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा तो पहरा दे के बैठ गई, अगर मैं उस बेचारे गरीब बच्चे को दे देती तो कुछ दुआ तो देता, वो पानी पीता, उसमें खाना खाता, तूने मगर वो देने नहीं दी मुझे। और देख ले वो कटोरी मेरे भाग में नहीं थी, इसने नाली में डाल दी। तो अम्मा कहने लगी हाँ तू ज़्यादा दानन मत बना कर, ये है वो है, लड़की को तो समझाया ना और कटोरी ना। तो यही होता है, अगर किसी को दे दो तो मन को तसल्ली तो होती है, लेकिन बस यही है कि आदमी अपने अपने मन की इच्छा होती है कि चाहे बहुत से सोचते चाहे खो जाएगा मगर किसी को देंगे नहीं। तो यही कहानी है। तो दोस्तों मैं आने वाले हैं अब बच्चे, अब मैं लगूंगी अपनी सिलाई विलाई पे। सिलाई कर लेती हूँ, मैं अपने घर की करती हूँ, बाहर की तो नहीं करती। अपने सूट वगैरह, आशू का सूट भी सिले हैं, शिवानी के मैं ही सिलती हूँ। अब इन कपड़ों को सही करूँगी, देखते हैं, और निकालूंगी इसके नए नए सूट पहनती नहीं है, ख़रीदने का शौक़ है मगर पहनती नहीं है। तो दोस्तों ये आ गए हैं चिड़ियाघर घूम के, देखिए कैसे इनकी हालत हुई पड़ी है। एक उस कमरे में पड़ा है, ये यहाँ पड़ी है, जैसे इन्हें किसी ने पीट के भेजा हो। ये शिवानी क्या हो गया? ऊपर करिए मुँह। क्या हो गया? हैं थक गया? ये क्या है? क्या है ये? आश बेचारी चाय बना रही है। 10,000 स्टाफ करे और 10,000 से भी ऊपर। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो गाइस मेरी घड़ी में क्या है तेरी घड़ी में? 13,000 स्टेप करे आज हमने। अच्छा 13,000 का मतलब है हम चले हैं
7 से 8 किलोमीटर पैदल। हाँ जी। एक वो आया भूत। कितना चले होंगे आज? 1 किलोमीटर सारा चले हैं, उससे बाहर निकल गए। उससे बाहर निकल ये के बता रही सारा है पूछ रही हूँ मैं। 8 किलोमीटर चले हैं। 7-8 किलोमीटर नहीं चले होंगे। अच्छा 3-4 किलोमीटर मुश्किल से, चल अंदर ही अंदर बस। बस 10,000 स्टेप इसके 5 राउंड लेगा ना पूरी क्रॉसिंग के अंदर के GS7 के 5 राउंड लेगा जब जब 10,000 स्टेप बनेंगे। 5 भी नहीं 6-7 लेगा जब। और 1 किलोमीटर का है ये पूरा जो इसकी पूरी बाउंड्री के सहारे चलेगा। तो अब लगा ले खूब अच्छे से कई बार नापा हुआ है मैंने। ये मेहता भैया हम चले और मेरी घड़ी में दिखा रहा है 13,000 मामा 13,394 स्टेप टोटल। मम्मी को दिखाते हैं।